शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 24 फरवरी 2025। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, मीठे बच्चे, ये रूहानी हॉस्पिटल तुम्हें आधा कल के लिए एवर हेल्दी बनाने वाली है। यहाँ तुम देही अभिमानी होकर बैठो। अच्छा, बाबा हर मुरली में देही अभिमानी बोलते हैं क्योंकि हम बच्चे ना देह अभिमान में इतने ज्यादा वो क्या कहते हैं, चिमट चिट्ट हो गए, एकदम देह में चिपक गया। उसको हटाने के लिए भगवान को कितनी मेहनत, जैसे फेविक्विक का जोड़ हाथ में कैसे चिपक जाता है, तो कितना देर गर्म पानी में डालो, ऐसे डालो, निकलता ही नहीं है। तो ये आत्मा पे लग गया है दाग, उसको छुड़ाने के लिए भगवान को मेहनत करनी पड़ रही। सोचिए कितनी जबरदस्त हमारी मतलब वो है, पक्की है हमारी, है ना। इसलिए रूहानी हॉस्पिटल है, भगवान हमें एवर हेल्दी बनाने वाले हैं। तो हमें देही अभिमानी होकर बैठना है। देही अभिमानी तभी बन पाएंगे जब हम परमात्मा के ज्ञान को आत्मसात करें और जीवन में से उतारने का अपने अंदर मतलब कि एकदम दृढ़ संकल्प करेंगे। ठीक है, तभी हमारी आत्मा हमेशा के लिए एवर हेल्दी, एवर हेल्दी और हैप्पी बनेगी। उसके लिए हमें अपने ऊपर पूरी सावधानी रखनी है। ठीक है, और कहते हैं ना, सत्य हमेशा पानी में तेल की एक बूंद के समान होता है। आप कितना भी पानी डालें वो हमेशा ऊपर ही तैरता है। तो परमात्मा शिव सबसे ऊपर है और उनका ज्ञान सबसे ऊपर है। प्रश्न है, धंधा आदि करते भी कौन सा डायरेक्शन बुद्धि में सदा रहना चाहिए? उत्तर, पिता का डायरेक्शन है हमें किसी भी साकार व आकार को याद नहीं करना है, किसी भी बात को याद करना अर्थात उसमें फंस जाना, अच्छा अच्छा करके फुल स्टॉप लगाकर आगे बढ़ जाना। पिता की याद बनी रहेगी तभी विकर्ण विनाश होंगे। इसमें कोई ये नहीं कह सकता कि फुर्सत नहीं है। भगवान को याद, हम कल की बातें थी ना, स्नान करे याद करे तो तीर्थ स्नान बन गया, चलते चलते याद करे तो तीर्थ यात्रा बन गई, भोजन में याद करे तो प्रसाद बन गया, बनाते समय याद करे तो वो महाप्रसाद बन गया। तो हर कर्म हमारा ईश्वर की याद दिला रहा है। तो ये नहीं कहना कि हमें फुर्सत नहीं, सब कुछ हम बहुत सहज रीति से कर सकते हैं। ठीक है, ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाबा की गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पर भी वो बताया गया था ना मंथन में। गुड मॉर्निंग कहने से सबसे पहले तो हमारे अंदर से एक पवित्र ऊर्जा निकलती है, पॉजिटिव, जो सामने वाले को मिलती है, उधर से भी रिप्लाई आता है। तो जैसे कि चलो ना, लाइन क्लियर हो गई, है ना। और परमात्मा को गुड मॉर्निंग, तो भगवान भी हमें क्या बोलेंगे, गुड मॉर्निंग ही बोलेंगे ना, वेरी गुड मॉर्निंग। तो गुड मॉर्निंग के बाद बच्चों को कहा जाता है पिता को याद करो, बुलाते भी नहीं, हे पतित पावन आकर पावन बनाओ। तो बाबा पहले पहले ही कहते हैं रूहानी पिता को याद करो। सबसे पहले हमें अपनी आत्मा के पिता को याद करना है। फादर को कभी सर्वव्यापी नहीं कहा जाता, फादर तो एक होते हैं, बच्चे होते हैं अनेक, है ना। सबके अंदर आत्मा है, आत्मा सर्वव्यापी, सबके अंदर आत्मा है, परमात्मा नहीं। ये तो सब समझते हैं, साधु संत भी समझते कि हम पतित हैं, हम साधना करते हैं भगवान से मिलने की, लेकिन जब तक उनका परिचय न हो तब तक तो उनकी साधना सफल होगी ही नहीं, है ना। और बड़ी चीज का परिचय झट हो जाता है, लेकिन आत्मा का परिचय जो गुप्त है, आत्मा भी गुप्त है, परमात्मा भी गुप्त है, उनका परिचय कैसे दें? तो हमारा व्यवहार, हमारे संस्कार, हमारे बोल, हमारी नीयत भगवान को प्रकट करेगी। ठीक है, फिर आगे बाबा ने कहा, कई तो पूरा समाचार लज्जा देने के मारे देते ही नहीं। बाबा बोलते हैं समाचार दो, लेटर लिखो, चार्ट लिखो। कई तो पूरा समाचार लेते ही नहीं, समझते हैं बाबा क्या कहेंगे। हाँ, अरे तुम्हारे देखिए बातें आती है, हम संसार में कुछ ना कुछ तो होता ही रहेगा, तो लज्जा किस बात की? भगवान से तो सब कुछ शेयर कर देना, तभी तो वो रास्ता बताएंगे ना। हाँ, अब बाबा अच्छे अच्छे बच्चों को कहाँ भेज देते हैं, वो फिर चले जाते तो दूसरे लिखते हैं हमको महारत ही चाहिए, तो जरूर समझते हैं वो हमसे होशियार नामी ग्रामी है। सेवा के लिए बाबा बच्चों को भेजते थे, ब्रह्मा पिता, तो अच्छे से सेवा, उतने ज्यादा क्वेश्चन का हल नहीं बता पा रहे, तो उधर से आता था ना कि हमें महारत ही चाहिए, मतलब आपसे होशियार नामी ग्रामी बच्चे चाहिए जो अच्छी रीति समझाए। इसीलिए बाबा कहते कि हम बच्चे भी अगर कुछ बात, ऐसी बात है नहीं कि हमें सारा कुछ नॉलेज, हमें सब समझ है, हमारा माइंड भी फंसता है किसी बात पे, तो हम कहते हैं हम बड़ी दीदी से पूछ कर बताएंगे, इसमें कौन सी लज्जा, हाँ है कि नहीं? ये तो कितने निरंकारीपना है ना। देह को गला देना है एकदम, देह सेवा करने में ना एकदम देह गल जाना चाहिए, तभी तो आप किसी को बोल पाओगे, नहीं तो लगे फलाना क्या सोचेगा, क्या बोलेगा, इससे बदनामी होगी, ऐसे मेरे बारे में सोच, अरे जो सोचे परमात्मा देख रहे हैं। अभी तुम जानते हो ना, हम जो हीरे मिसल थे सो फिर कौड़ी मिसल बन पड़े। हम सत्य त्रेता में हीरे मिसल थे, अभी कौड़ी जैसे बन गए, वापस से फिर भगवान हमें हीरे जैसा बना रहे हैं। ठीक है, तो बनना है ना, तो उसके लिए हीरे जैसा ज्ञान को पहले धारण करना है। कहते हैं ना कि
प्रमुख रोमन पौराणिक सुपर हीरो हेराक्लीज के अनुसार कुत्ते भी उसी पर भौंकते हैं जिस व्यक्ति को वो समझ नहीं पाते। उसी तरह से कठिन परिस्थितियों में वही व्यक्ति घबराता है जो परिस्थितियों को सही तरीके से समझ नहीं पाता। तो अपने आप को इससे मत आंकिए कि लक्ष्य को हासिल करने में आप कितनी बार असफल हुए हो व कितनी बार गिरे, बल्कि कहते हैं कि खुद को मापने का सबसे अच्छा मापदंड है कि आप कितनी बार गिरकर फिर से खड़े हुए और फिर से चलने लगे। वो गीत था ना, हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है, हम हैं वो दिए औरों के लिए जिन्हें तूफानों में जलना है। तो बस अपने आप को मापे उसी आधार पर कि हम कितनी बार गिरे, कितनी बार खड़े हुए, ये है आपकी ताकत। ध्यान रहे, हर बात में अकड़ दिखाना व्यक्ति की संकुचित सोच और मानसिक बीमारी का परिचायक है, और इसका इलाज प्रकृति और वक्त बखूबी देता है। इसका इलाज बस उन्हीं के पास है, प्रकृति भी देगी और वक्त भी देगा हमें, एकदम बहुत अच्छे से हमें समझा देता है। ठीक है, इसीलिए उधर जाना ही नहीं है। बस बाबा से सुनो, वृक्षपति प्रकृति पति आ चुके हैं, उनसे सुनते रहो, आगे बढ़िए और बढ़ाइए। सत्युग में ये सब हीरे जवाहरातों के महल बनाते हैं ना, सत्युग में हमारे महल कैसे होंगे, हीरे जवाहरातों के होंगे। तो ऐसी दुनिया में जाना है ना, बस यही सोचते रहिए कि हम तो चले परदेश, है ना। अभी तुम जान गए हो ना कि हम सब आत्माओं का यह तख्त है, भगवान का दिल तख्त अभी संगम पे ही हमें मिला है, फिर वो नहीं मिलेगा, चारों युगों में नहीं मिलेगा, संगम पर ही मिलते हैं भगवान हमसे। तभी तो बाबा बैठ समझाते हैं, उनमें भी, तुम में भी बहुत थोड़े हो जो धारण कर सकते हो, बाकी तो कुछ समझते ही नहीं। बाबा बच्चों को कितना प्यार से समझाते हैं, बच्चे बहुत बहुत मीठे बनो, मुख से सदैव रत्न निकालते रहो, क्योंकि तुम हो रूप बसन, तुम्हारे मुख से पत्थर नहीं निकलने चाहिए। आत्मा की महिमा होती है ना, आत्मा कहती है मैं प्रेसिडेंट हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, मैं फलाना हूँ, ये मैंपन है। देह बोल रहा है, आत्मा पढ़ी लेकिन देह ने उसको मान के बैठ गया, यही है देह भान, देह अभिमान, उससे छूटना है हमें। आइए एक सुंदर सी कथा सुन लेते हैं। आइंस्टाइन के ड्राइवर ने एक बार आइंस्टाइन से कहा, आइंस्टाइन जो बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, उनके ड्राइवर ने उनसे कहा, सर मैंने हर बैठक में आपके द्वारा दिए गए हर भाषण को याद किया है, आप जो भाषण देते हो मैंने हमेशा याद किया है। आइंस्टाइन हैरान हो गया, उन्होंने कहा ठीक है, अगले आयोजक मुझे नहीं जानते, आप मेरे स्थान पर वहां बोलिए और मैं आपका ड्राइवर बन जाऊंगा। ऐसा ही हुआ, बैठक में अगले दिन ड्राइवर मंच पर चढ़ गया और भाषण देने लगा। उपस्थित विद्वानों ने जोर जोर से तालियां बजाई। उस समय एक प्रोफेसर ने ड्राइवर से पूछा, सर क्या आप उस सापेक्षता की परिभाषा को फिर से समझा सकते हैं। असली आइंस्टाइन ने देखा अब तो बड़ा खतरा हो गया, क्योंकि उन्होंने उसी के बारे में उन्होंने कुछ उसकी व्याख्या कर दी कि इस बार तो वाहन चालक पकड़ा जाएगा। लेकिन ड्राइवर का जवाब सुनकर वे हैरान रह गए। ड्राइवर ने जवाब दिया, क्या यह आसान बात आपके दिमाग में नहीं आई, मेरे ड्राइवर से पूछिए, वह आपको समझाएंगे। ये कहानी आपको क्या समझाए, शिक्षा दी, यदि आप बुद्धिमान लोगों के साथ चलते हैं तो आप भी बुद्धिमान बनेंगे, और मूर्खों के साथ ही सदा उठते बैठेंगे तो आपका मानसिक स्तर तथा बुद्धिमत्ता का स्तर और सोच भी उन्हीं की भांति हो जाएगी। और हम किसके संग में है अभी, परमात्मा का संग है, सच्चा सच्चा सत्संग है। अभी भी हमारे बुद्धि न बदले तब तो हम अपने वही मूर्ख वाले दिमाग के ही संग में है ना। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, रूप बसन बन, मुख से सदैव रत्न निकालने हैं, बहुत बहुत मीठा बनना है, अपनी तकदीर ऊंच बनाने का पुरुषार्थ करना है, अंधों की लाठी बनना है, ज्ञान और योग में बहुत तीखा जाना है। रूप बसंत बनना अर्थात हमारा स्वभाव हमेशा बसंत बहार की तरह हो, हमसे जो भी मिले ना उनको खुशी मिले, कोई से कोई डर भय ना हो, ठीक है, कभी पत्थर कटु वचन नहीं, ठीक है। ज्ञान और योग में तीखा बन, अपना दूसरों का कल्याण करना है, अपनी ऊंची तकदीर बनाने का पुरुषार्थ करना है, अंधों की लाठी बनना है, सिर्फ बनना ही नहीं है बनाना भी है। कहते हैं ना, जब तुम पर कोई मुश्किल आ जाए तो किसी का एहसान ना लो, क्योंकि मुसीबत 4 दिन की होती है और एहसान जिंदगी भर का होता है। और अब मुश्किल घड़ी को संभालने के लिए जब भगवान आ गए, फिर भी हम दर दर भटके, अरे कुछ तो रास्ता बताओ, मेरे मन में तो अंधकार छा गया। हाँ तो भगवान हंसेंगे ही ना हमारे, हमसे, हमको देख के, ठीक है।
वरदान है, संतुष्टा द्वारा सर्व से प्रशंसा प्राप्त करने वाले सदा प्रसन्न चित्त भव। संतुष्टा द्वारा सर्व से प्रशंसा प्राप्त करने वाले सदा प्रसन्न चित्त भव। तो संतुष्टा की निशानी प्रत्यक्ष रूप में प्रसन्नता दिखाई देगी, और जो सदा संतुष्ट व प्रसन्न रहते हैं उनकी हर एक प्रशंसा अवश्य करते हैं। जो सदा संतुष्ट, जो स्वयं से संतुष्ट होगा वही सर्व को संतुष्ट रख पाएगा। स्वयं से संतुष्ट हो जाइए, उसकी हर एक प्रशंसा करेंगे, पर सामने में नहीं करेंगे, पीछे में आपकी चर्चा होगी। तो प्रशंसा प्रसन्नता से ही प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए सदा संतुष्ट और प्रसन्न रहने का विशेष वरदान स्वयं भी लो और औरों को भी दो, क्योंकि इस यज्ञ की अंतिम आहुति सर्व ब्राह्मणों की सदा प्रसन्नता है। जब सभी सदा प्रसन्न रहेंगे तब प्रत्यक्षता का आवाज गूंजेगा। तो सदा प्रसन्न रहना है। देखिए, सिर्फ प्रसन्न रहना ही काफी नहीं है, आपसे हर लोग प्रसन्न रहे, सभी आपसे खुश रहे, तब तो भगवान खुश होगा ना। और कहते हैं जो लोग पसंद वही प्रभु पसंद बनता है, और अंत में आपकी ही विजय का झंडा लहराएगा। स्लोगन, डायमंड बनने का मैसेज देना ही डायमंड जुबली बनाना है। देखिए, हीरा, हीरा सबसे कीमती होता है, तो हीरा बन जाइए, अनमोल बन जाइए, और बनिए और बनाइए, तभी तो डायमंड जुबली मनाइएगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्ला मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव सुख शांति समृद्धि सफलता संतुष्टता सदा भरपूर रहे और भरपूर करे। ओम शांति। शुक्रिया बाबा।